दोस्तों, सच्चे भक्त के लिए भगवान विधि का विधान बदल लेते हैं। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटा सा प्रसंग हम सबके लिए। एक दिन नारद जी पृथ्वी लोक से कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक संतानहीन दुखी मनुष्य मिला। उसने कहा कि नारद जी, मुझे भी आशीर्वाद दे दो कि मेरे यहाँ भी एक संतान हो जाए। नारद जी ने कहा कि मैं तो भगवान के यहाँ जा रहा हूँ और जो भी तुम्हारी समस्या है मैं उनके पास रखूँगा। जो भी उसका समाधान निकलेगा मैं लौटते हुए तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। नारद जी विष्णु जी के पास पहुँचे और उन्होंने संतानहीन व्यक्ति के संबंध में बात की तो भगवान ने कहा कि उस व्यक्ति के पूर्व कर्म ऐसे हैं कि अभी 7 जन्म तक उसके यहाँ कोई संतान नहीं हो सकती। नारद जी चुप हो गए। इतने में उस व्यक्ति के घर के वहाँ से एक महात्मा निकले। उस व्यक्ति ने महात्मा की बहुत सेवा की तो उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा कि हे महात्मा जी, मुझे आशीर्वाद दें कि मेरे यहाँ भी एक संतान हो। तो महात्मा जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि 10वें महीने में तुम्हारे यहाँ एक पुत्र की प्राप्ति होगी। 5 साल बाद जब नारद जी भगवान के यहाँ से लौटे तो उस व्यक्ति के पास जाके मिले और उस व्यक्ति से कहा कि अभी तुम्हारे यहाँ 7 जन्मों तक संतान का योग नहीं है। तो व्यक्ति हंस पड़ा और उसने अपने पुत्र को आवाज़ दी और कहा कि नारद जी के चरण स्पर्श करें। उस व्यक्ति ने बताया कि एक महात्मा के आशीर्वाद से मुझे ये पुत्र प्राप्त हुआ है। नारद जी को भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोध आया और नारद जी मन ही मन में सोचने लगे कि व्यर्थ ही झूठ बुलवा दिया। अगर आशीर्वाद देने को कह देते तो मेरी प्रशंसा हो जाती, सो वो किया नहीं और इस व्यक्ति के सामने मुझे झूठा ठहरा दिया और उस महात्मा से भी तुच्छ सिद्ध करवा दिया। नारद जी गुस्से में विष्णु लोक पहुँचे और भगवान से कटु शब्दों में बात की तो भगवान ने नारद जी को सांत्वना दी और कहा कि मैं इसका उत्तर कुछ दिनों बाद दूंगा। तो नारद जी वहीं पर ठहर गए। एक दिन भगवान ने नारद जी से कहा कि लक्ष्मी जी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है और इसकी दवा के लिए किसी भक्त का कलेजा चाहिए, तो तुम जाके ले आओ। नारद जी ने कटोरे लिए और जगह जगह घूमते फिरते रहे, लेकिन किसी ने अपना कलेजा नहीं दिया। अंत में उस महात्मा जी के पास पहुँचे जिस महात्मा के आशीर्वाद से संतान की उत्पत्ति हुई थी। नारद जी ने महात्मा जी से कहा कि माँ लक्ष्मी बीमार है और उसकी दवा के लिए किसी भक्त का कलेजा चाहिए। भगवान की आवश्यकता को सुनकर महात्मा जी ने अपना कलेजा निकाला और नारद जी को दे दिया। नारद जी कलेजा ले आके भगवान के सामने रख दिए। भगवान को कलेजा मिलने के बाद नारद जी से कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है, जो भक्त मुझे अपना कलेजा दे सकता है तो क्या मैं उसके लिए अपना विधि का विधान नहीं बदल सकता हूँ। तुम्हारी अपेक्षा उसे श्रेय देने का कारण यही है, तो तुम समझ गए होगे। विष्णु भगवान ने नारद जी से कहा कि जब कलेजे की जरूरत पड़ी तो तुमसे ये ना बन पड़ा कि अपना कलेजा निकाल कर दे देते। आखिर तुम भी तो भक्त थे और तुम यहाँ वहाँ कलेजा मांगते फिर रहे थे और दूसरों ने बिना सोचे समझे अपना कलेजा निकाल के दे दिया। भगवान विष्णु नारद जी से कहते हैं कि त्याग और प्रेम के आधार पर ही मैं भक्तों पर कृपा करता हूँ और उसी के अनुपात से ही उन्हें श्रेय देता हूँ। भगवान विष्णु की बात नारद जी सुनते रहे और मन ही मन पछताते रहे। दोस्तों, सच्चे भक्त के आगे भगवान भी हार जाते हैं और अपना विधि का विधान भी बदल देते हैं। विष्णु भगवान और नारद जी के संबंध में ये छोटा सा प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।